वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जो दिन है आज बृहस्पतिवार का और ये वीडियो भी मेरा वहीं से शुरू हुआ है जहाँ पर कल का वीडियो एंड हो चुका था। तो अभी यहाँ पर जो है मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। मैंने सोचा दाल को तैयार कर देते हैं, लंच वगैरह हो जाएगा, उसके बाद मैं आराम से कपड़ों का काम अपना करूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम मुझे लगने वाला है इसलिए, और लंच का भी टाइम होने ही वाला है। तो यहाँ पर मैंने दाल तो पहले ही बॉईल कर ली थी। अभी मैंने इसको यहाँ पर तड़का लगाना शुरू कर दिया है। मसाले वगैरह मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, नमक मिर्च वगैरह जो भी है। बाकी जो रहता है मसाले, गरम मसाला वगैरह, वो मैं बाद में डालूँगी जब यहाँ पर मैं दाल को ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था ग्रेवी अच्छे से पकने के बाद, जब टमाटर वगैरह हो चुके थे, जब मसाले अच्छे से पक चुके थे हमारे। तो मसाले पकने के बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था जितना ज़रूरत रहती है। तो पहले पानी को अच्छे से बॉईल करने के बाद ही यहाँ पर मैंने दाल को ऐड किया है। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है दाल इसमें आ चुकी है और मुझे लग नहीं रहा था कि इसमें दाल आ जाएगी। मैंने इसमें तड़का तो लगा दिया था पैन में, लेकिन ये पूरा जो है ना ऊपर तक फुल हो चुका था। तो दाल को चलाने में भी थोड़ी सी मुझे दिक्कत हुई फिर यहाँ पर, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो इसमें ही रहने देते, अब तो हो गया काम। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ये एक्स्ट्रा होती तो बाहर आ जाती। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना दाल में मेरा बॉयल आना शुरू हो गया था। मैंने इसमें सौंफ धनिया का पाउडर और ऊपर से कसूरी मेथी ऐड कर दी है। तो सौंफ धनिया का पाउडर जब डालते हैं ना दालों में तो बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है और टेस्ट भी आता है। तो यहाँ पर मेरी दाल बन करके रेडी हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं आ गई हूँ अंदर रूम में। तो अभी जो है ठंडे कपड़े निकालने का टाइम आ चुका है। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के तो कपड़े निकाले नहीं थे, बाकी हस्बैंड के और मेरे तो बाहर ही हैं कपड़े। तो बच्चों के मैंने उठा करके रख दिए थे क्योंकि फिर बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं और बच्चों के ना गर्मियों के सर्दियों के कपड़े काफ़ी सारे रहते हैं छोटे छोटे, तो दिक्कत हो जाते हैं, फिर सारे इधर उधर हो जाते हैं अलमीरा में भी। तो इसलिए मैं बच्चों के निकाल करके रख दूँगी यहाँ पर। और गर्म कपड़े जो हैं जैसे हमारे हैं या बच्चों के हैं, गर्म कपड़े मैंने अभी तक उठा करके नहीं रखे हैं। अभी मैंने 10-15 दिन पहले ना गर्म कपड़े जो भी थे बैग में डाल करके उनको बंद करके रख दिया था, लेकिन मैंने बेड के अंदर नहीं रखे थे। तो इसलिए जो है ना थोड़ा-सा मेरा काम पहले हो चुका था। जैसे कपड़े थे जो बच्चों के थे, स्वेटर वगैरह। बाकी जो मैंने कुछ गर्म जैसे टी-शर्ट वगैरह रहती है वो मैंने नहीं रखी थी, उनको अभी मैं निकाल करके बाहर कर दूँगी अलमारी से। और अभी बिल्कुल भी ज़रूरत पड़ती नहीं है गर्म कपड़ों की, क्योंकि एकदम से ही मौसम जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है। होली के कुछ दिन पहले से तो दोबारा से ठंड ऐसा लग रहा था कि शुरू हो गई है, लेकिन अभी जो है एकदम से होली के बाद ही मौसम बदल चुका है। तो फ़िलहाल जो है ना तो इनर की ज़रूरत पड़ती है, मतलब जो गर्म हल्के फुल्के गर्म कपड़े रहते हैं ना उनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये टी शर्ट वगैरह जितनी भी है बच्चों की, इनको सबको मैं उठा करके रख दूँगी। और वैसे ज़रूरत पड़ रही थी तो मैं पहना रही थी, नहीं तो मैंने ना साइड में ही अलमारी में करके रखा हुआ था कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी इनको उठा करके रखने की, तो मैं इनको जो है ना मतलब हाथों हाथ ऐसे उठा करके, तो मुझे छाँटने नहीं पड़ेंगे कि कौन सा कपड़ा रखना है। और जैसे ढूँढने रहते हैं ना बच्चों के कपड़े, और जैसे हस्बैंड के मतलब हमारे रहते हैं इकट्ठा करने होते हैं, तो वो काम मुझे अभी नहीं करना है। मैंने सारे कपड़े गर्म कपड़े एक ही साइड में रखे हुए थे, जिससे कि ना इनको रखने में थोड़ा आसानी हो जाती है। बस मुझे अभी छाँटने नहीं पड़ेंगे, ये काम थोड़ा सा मेरा ईज़ी हो गया है यहाँ पर। तो बस यहाँ पर जो है मैंने कपड़े निकाल लिए हैं अलमारी से और इस वाले बैग में मैं इनको रख दूँगी। अभी इस वाले बैग से ही मैंने मोक्ष के ठंडे कपड़े निकाले हैं, गर्मियों वाले कपड़े, निक्कर टी शर्ट वगैरह। अब इसी में ही मैं मोक्ष के गर्म वाले कपड़े रख दूँगी। इस तरह के बैग मेरे पास काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे भी नहीं है, मतलब ये है कि 3-4 बैग हैं मेरे पास जिसमें ना कपड़े अच्छे से हो जाते हैं। और विंटर्स के कपड़े तो काफ़ी सारे रहते हैं, बच्चों के काफ़ी सारे हो जाते हैं। बच्चों के कपड़ों में 2 बैग मेरे यहाँ पर भर चुके थे। बाकी जो है हमारे थे, हस्बैंड के थे, बाकी मैंने और जैसे रेडीमेड थैले वगैरह आते हैं साड़ी वगैरह के, तो उसमें करके रख देती हूँ, क्योंकि जो हैवी कपड़े रहते हैं ना इनको जगह ज़्यादा चाहिए होती है रखने के लिए। और विंटर के कपड़े होते भी ज़्यादा है गर्मियों के कपड़ों से, तो ये ना इसमें अच्छे से बंद हो जाते हैं। चाहे थोड़ा सा मतलब ऊपर भी हो जाए 1-2 कपड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रेडीमेड लाते हैं ना, अगर 1-2 कपड़ा भी उसमें एक्स्ट्रा से हम भर देते हैं तो या तो उनका फटने का रहता है या उनकी जिप वगैरह जो है ख़राब हो जाती है। विंटर वगैरह के कपड़े रखने के लिए मुझे इस तरह के बैग बहुत ही सही लगते हैं। ये तो मेरे पास छोटे साइज़ का है, लेकिन इससे अलग मेरे पास 2 और हैं बड़े साइज़ के, जिसमें ना हमारे कपड़े, जैकेट वगैरह कुछ भी रहती है तो वो आ जाते हैं बड़े आराम से।
तो इस बैग में ना बहुत ही सुविधा रहती है कपड़े वगैरह रखने की। और मेरे पास इनको जो है ना, ये वाला बैग तो मेरे पास जो है 2 साल हो चुके हैं, बाकी जो है 3-4 साल इस तरह से हो चुके हैं। तो अभी तक मैं इनको जो है ना यूज़ कर रही हूँ। और जैसे बेकार कपड़े हो जाते हैं, बेडशीट वगैरह या कुछ भी रहती है, तो उनसे हम इनको बनवा भी सकते हैं। वैसे रेडीमेड भी मिलते हैं इस तरह के बैग ना, हमारे यहाँ पर मिलते हैं। अभी जहाँ पर हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर नहीं मिलते हैं। अगर मिलते भी होंगे तो मुझे मार्केट का पता नहीं है। लेकिन ये ना बाहर भी आते हैं, मतलब देने के लिए 100 में 150 में इस तरह से। और इनमें कपड़े रखना ना बहुत ही मतलब जो है सुविधा वाला काम मेरा रहता है। जैसे कि हैवी जैकेट वगैरह रहती है। और ये वाला बैग है ब्लू वाला, ये तो मैंने बाहर से ही लिया था 150 का। और इसमें भी अच्छे खासे कपड़े जो है स्टोर हो जाते हैं, कम खर्च में ही अच्छी चीज़ हमें मिल जाती है। बल्कि जैसे ऑनलाइन वगैरह हम लेते हैं ना, तो इतने में नहीं मिलता है। तो अगर अच्छी क्वालिटी का लेना तो नहीं मिलता है, कम हल्की जो क्वालिटी रहती है, जैसे साड़ी के बैग रहते हैं इस तरह से, वो भी है मेरे पास। लेकिन उनकी ना कुछ की तो जिप खराब हो चुकी है, और कुछ जो है मेरे पास ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं। वही है, मतलब अगर एक दो कपड़ा अगर उसमें एक्स्ट्रा से रख देते हैं ना, तो जिप खराब हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ना, मतलब ये काम मुझे सही लगता है। सिलवा लो, सिलाई वगैरह करनी आती है, या फिर जो है बाज़ार से ले लो इस तरह के बैग। तो हमारे यहाँ तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर जो है ना इन्हीं का यूज़ कर रखा है। तो ये वाले बैग तो मैंने कपड़ों से जो है फुल कर दिए हैं। बाकी जो यहाँ पर ये कपड़े वाले थैले रहते हैं, इनके अंदर करके मैं रख दूँगी। तो जैसे विंटर्स आती है ना, तो जैसे ये खाली होते हैं, तो मैं इनको ऐसे ही उठा करके रख देती हूँ, एक जगह पर रख देती हूँ। 2-3 बैग मैंने ऐसे कर रखे हैं। और बाकी जब मुझे दोबारा से रखने होते हैं, तो मैं इनको इकट्ठा जो है निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने कपड़े अपने जो है भर करके रख दिए हैं। बाकी जो कपड़े विंटर्स में या गर्मियों के टाइम में जैसे स्टोर करते हैं, बेड के अंदर रखना होता है या निकालना होता है, कोई भी कपड़ा ऐसा दिखता है ना मुझे कि हाँ ये यूज़ का नहीं है, तो हाथों हाथ मैं उनको भी अलग से करके रख देती हूँ। जैसे बच्चों के छोटे हो जाते हैं, तो जैसे वो नहीं आते हैं ना, बच्चों को रहता है कि अगले साल तो ये बिल्कुल भी नहीं आएंगे बच्चों को, फिर जो कपड़े अगले साल यूज़ करने वाले होते हैं ना, तो उनमें मिक्स करके मैं नहीं रखती हूँ। तो जो कपड़े बच्चों के छोटे हो जाते हैं या हमें नहीं पहनने होते हैं, तो मैं उनको अलग करके रख देती हूँ बैग में, अपने अलग करके रख देती हूँ। बच्चों के जो छोटे छोटे कपड़े रहते हैं, उनको मैं अलग बैग में करके रख देती हूँ। और ये रहता है ना कि हाँ किसी को दे देंगे तो काम हो जाएगा। तो इनमें रख कर के ना कोई फ़ायदा नहीं रहता है, क्योंकि बच्चों के कपड़े जब छोटे हो जाते हैं, फिर उनको दोबारा से ढूंढो कि हाँ कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, तो वो फैल जाता है फिर सारा। तो इसी वजह से जो कपड़े छाँटने के रहते हैं ना, तो मैं हर साल मेरा यही रहता है, जो भी मुझे लगता है कि हाँ पहनने के नहीं है, तो उनको अलग से छाँट करके मैं अलग बैग में बंद करके रख देती हूँ। तो उसमें भी कपड़े जो है फिर कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना बच्चों के कपड़े मैं रख रही हूँ, कीशु के कपड़े भी रख रही हूँ, मोक्ष के मैंने रख दिए हैं। तो ये वाली बास्केट में कीशु के ही कपड़े रहते हैं, डेली के कपड़े, जैसे टी शर्ट होती है, पैंट होती है, गर्म कपड़े, तो वो इस तरह से इसमें रखे हुए हैं। बाकी स्वेटर वगैरह तो काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं, अभी तो कीशु भी बड़ा होने लग गया है, तो इतने ज़्यादा कपड़े इसके अंदर नहीं आते हैं। बस ये रहता है कि हाँ छोटे छोटे जो कपड़े रहते हैं, बनियान वगैरह, तो ये सब जो है बच्चों की इसमें स्टोर करके रख दो। अलमारी में इधर उधर कपड़े जो है ना नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मैंने बाकी जो ठंडे कपड़े हैं, पजामी वगैरह जो फुल स्लीव्स के हैं, वो तो मैंने अभी उसमें ही करके रख दिए हैं, क्योंकि कीशु के अभी तक मैंने निक्कर वाले कपड़े नहीं निकाले हैं। वैसे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पहना दूंगी, मैंने अलमारी में ही करके रख दिए हैं, क्योंकि अभी जो है दोबारा दोबारा से तो कपड़ों का काम नहीं कर सकते हैं, तो बस अभी करेंगे। अभी तो वैसे मैं बच्चों को फुल स्लीव्स पहना देती हूँ, किसी को खास कर करके पहना देती हूँ। मोक्ष अपनी मर्ज़ी से पहन लेता है, उसको रहता है कि हाँ मुझे हाफ स्लीव्स की पहननी है। वैसे निक्कर पहनाना उसको अभी तक शुरू नहीं किया है, क्योंकि अभी भी सुबह शाम में थोड़ा सा ठंडा रहता ही है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मेरा कपड़ों का काम निपट चुका है, कपड़े जो है सारे ही मैंने उठा करके रख दिए हैं। और बहुत ही टेंशन फ्री वाला काम ये रहता है गर्म कपड़े उठा करके रखने का। तो सारे कपड़े जितने भी मुझे रखने थे, मैंने सारे बैग में पैक कर दिए हैं। बाकी यहाँ पर जो है मैंने दोबारा से अपना बेड खोल लिया है, तो कुछ कपड़े मैं इधर की साइड में ही रख दूँगी। इधर मैंने यहाँ पर बच्चों वाला बैग रख दिया है, बाकी जो है इधर की साइड में और मैं थैले वगैरह जो भी है बाकी वो रख दूँगी। तो एक साइड में ही रखती हूँ। वैसे मैं गर्म कपड़े या सर्दियों के कपड़े इस तरह से रहता है ना, सर्दियों के कपड़े गर्मियों के कपड़े तो एक ही जगह रखे, एक ही तरफ बेड में, तो आसानी से मिल जाता है, फिर ढूंढना नहीं रहता है। लेकिन उधर की साइड में आ नहीं पाएंगे, तो एक बैग यहाँ पर मैं बच्चों वाला रख दूँगी, जिससे कि थोड़ा सा मुझे पता भी रहेगा, क्योंकि इस टाइम पर पहले भी मैंने यहाँ पर बच्चों के ही कपड़े रखे हुए थे। तो जिसकी जगह जहाँ पर रहते हैं, तो उसको सामान को मैं वहीं पर ही रखती हूँ।
तो भूलने का कोई चक्कर रहता नहीं है। तो फिलहाल तो यहाँ पर जो है जो इधर की साइड में रखने वाले कपड़े हैं उनको मैं इधर ही रख दूँगी। बाकी तो जितने भी गर्म कपड़े हैं मैं दूसरी साइड बेड में रखूँगी। और मुझे कंबल भी उठा करके रखना है। कंबल की मैंने धुलाई की थी, वो अभी तक बाहर ही रखा हुआ है। मैं ये सोच रही थी कि जब मैं गर्म कपड़े रखूँगी, सारे कपड़े जो है ना एक ही तरह से जो है लगा करके, मतलब फिर रहता है ना कि बार बार लगाना पड़ता है कि कौन सा कपड़ा कहाँ रखना है। कभी ऐसा हो जाता है जगह कम पड़ जाती है इस तरह से। तो फिर मेरा ये था कि मैं सारे कपड़े एक ही साथ लगाऊंगी। और यहाँ पर मैं अपने काम कर रही थी, यहाँ पर बच्चों की भी मस्ती चल रही थी। किशु ने सारे जो है ना जो भी उसको हाथ में मिलता है तो उसको उठा करके मेरी साइड ही फेंक रहा था। तो थोड़ा सा जो है ना अपने काम तो मतलब करते ही हैं, हम बच्चों के साथ भी बोलना पड़ जाता है। यहाँ पर मैं बच्चों को भी थोड़ा सा डांट रही थी कि मुझे मेरा काम करने दो, क्योंकि ना मतलब जब हम काम करते हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मेरा ना मतलब कपड़ों में बहुत ही ज़्यादा टाइम यहाँ पर निकल गया था। जब मैं काम में बिजी हो जाती हूँ तो बच्चे ज़्यादा शरारतें करते हैं, दोनों के दोनों ही। और जैसे यहाँ पर मैंने बेड भी खोला हुआ था, बेड के पीछे ही खड़े हुए थे। मुझे ये भी हो रहा था कि ये बेड को ना गिरा दे या खुद ना गिर जाए। किशु ज़्यादातर करके इस तरह के काम करता है, लेकिन मोक्ष को पता है कि हाँ मम्मा इसमें बेड में काम कर रही है, तो वो इस तरह का काम नहीं करेगा। उसको थोड़ा सा मतलब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा पता रहता है कि हाँ हम क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, इस तरह के कोई काम रहते हैं। लेकिन किशु को तो पता नहीं है तो वो कर देता है इस तरह से। फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है दूसरे वाला बेड भी खोल के मैंने सारे कपड़े इसी के अंदर रख दिए हैं, बाकी गर्म कंबल भी इसी के अंदर रख दिया है। और मेरे पास जो है किट वगैरह जो रहती है कंबल की, तो वो तो फट चुकी थी। तो अभी ना मैं क्या करती हूँ, 2-3 साल ऐसे हो गए हैं तो कंबल को मैं ऐसे दुपट्टे में उसको फोल्ड करके इस तरह से पैक करके उसको रख देती हूँ। तो इस तरह से भी सही रहता है और पैक भी हो जाता है, क्योंकि मेरे कंबल को 7-8 साल हो चुके हैं तो किट मेरी फट चुकी थी। और थोड़ा सा सही रहता है अगर कवर वगैरह होते हैं आपके पास तो चीज़ें आपकी सेफ भी बनी रहती है। लेकिन जब कवर नहीं होते हैं तो कितना साल ही कवर चलेंगे। तो फिर ये रहता है कि अपने आप से तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है चीज़ों को रखने के लिए, उनकी जो है सेफ्टी बनाने के लिए। तो मैं इस तरह से कोई भी चीज़ें नहीं रखती हूँ खुला के खुला। तो मैं हमेशा जो है ना सारी चीज़ों को ऐसे पैक करके अच्छे से करके रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो बड़े वाला कंबल है इधर ही बेड में रख दिया, बल्कि लाइट वाला कंबल तो अभी हम लोग ओढ़ रहे हैं, हल्के वाला, क्योंकि फ़ैन चलता है, साथ में बच्चे भी हैं तो फिर सर्दी जुकाम का रहता है ना, इसलिए। तो ऐसे तो पंखे में चला करके ना लेटा नहीं जाता है बिना कंबल के। तो हल्के वाला कंबल तो अभी हम ओढ़ रहे हैं, तो उसको तो मैं बाहर ही रख दूँ, क्योंकि ये दोनों बेड जो है मेरे फुल हो चुके हैं तो इनमें बिल्कुल भी जगह नहीं है अभी कपड़े रखने की। फिलहाल तो ये जो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है, शुक्रवार का दिन है आज। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ अपनी फटाफट से घर की साफ़ सफाई में। और हमें जो है बस मैं आज ज़्यादा काम नहीं करूँगी, झाड़ू पोछा और घर को समेटना बस यही रहेगा। बाकी जो है हमारी आज कहीं पर जाने की तैयारी है, जो कि कल के व्लॉग में मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।